और अब खबरें देवभूमि की। शौर्य दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करीब 18 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने अपने वीर पराक्रम से दुश्मनों को भगाया, जो कि विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। कारगिल की चोटियों पर हमारे सैनिकों में अपने लहू से जो वीर गाथा लिखी थी, उन शौर्य गाथाओं से आज के युवा प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश का हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से है। देशभक्ति सभी भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। भारत के इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहां पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूं और उन सबके प्रति श्रद्धान्वित होकर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जहां देवभूमि है वहीं वीर भूमि भी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या देश की कुल सेना के प्रतिशत के रूप में उत्तराखंड से देश को देने का काम होता है। मातृभूमि और देश की सेवा के लिए लगते हैं। उन सबके कल्याण के लिए, उन सबके उत्थान के लिए, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। जो देहरादून, ये आपने अच्छा सवाल किया है। जो वीर नारियां यहाँ पर राजधानी में है, उनको तो हर समय देख रेख हो जाती है उनकी, और सरकार भी उनको बीच बीच में बुलाते रहते हैं। लेकिन जो पहाड़ों में निश्चित ही उनका थोड़ा, उनको तरफ लोकार्पण करने की जरूरत है उनको, और उनकी तरफ भी जरूरत और ध्यान सरकार को, मैं सरकार को आपके माध्यम से बोलूंगा, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शहीदों को याद करते हैं बच्चे, अच्छी बात है। जो शहीदों को याद कर रहे हैं, पीछे वालों को भी लगेगा कि हमारे देश में कुछ होता है, उनको बल मिलेगा, बच्चों को भी, शहीदों को भी बल मिलेगा। अच्छी बात है। इतना तो अच्छी बात है, सरकार कर रही है कि भाई करती है याद, ये तो अच्छी बात है। जो शहीदों के लिए भी तमाम घोषणाएं की गई थी, आपको क्या लगता है वो जो घोषणा शहीदों के लिए कर रखी है, वो घोषणा हमारी एक भी नहीं हुई। हमारी घोषणा कर रखी थी लड़कों बच्चों को नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं मिली। बुलाते हैं हमें, ये सरकार हर साल हमारा सम्मान करते हैं, हमें वो मान देते हैं। हमें गर्व है, हमें लोग याद कर रहे हैं, हमारे आदमी को याद कर रहे हैं। हमारी तरफ से हमारी पति जिंदगी हैं, तो हम उनके पीछे यहाँ तक आ रहे हैं। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पे अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। इस विजय अभियान में भारतीय सेना के कई शूरवीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के कई वीर सैनिक शामिल थे। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। सबने, हर भारतीय ने, हर उत्तराखंडी की तरफ से आज हमने अपने वीर जवानों को ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि पेश की है। आज से 24 साल पहले कारगिल में जो विजय हासिल की थी भारतीय सेना ने, अपने आप में अलग थी। आज हम सब के लिए उन 500 से ज्यादा 547 शहीदों को याद करने का दिन है। और आपको याद होगा कि 4 परमवीर चक्र और 11 महावीर चक्र, उनकी जो करेज, वेलर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की कहानी है, वो हम सबको पता होनी चाहिए। सबने, हर और नई टिहरी के बोराड़ी में कारगिल युद्ध के शहीदों को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कारगिल शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वीर शहीदों और उनकी वीरांगनाओं को नमन करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
ये जो अवसर है करगिल शहीद दिवस का, इस अवसर पर हम लोगों ने सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की है और मैं इसमें डायरेक्शंस भी जारी करूंगा कि हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पूर्व सैनिक हो या वीर नारियां हैं या फिर पूर्व सैनिकों के जो परिवार हैं, उनकी जो भी समस्याएं किसी भी विभाग में अगर लंबित हैं तो उसको प्रायोरिटी पे क्लोज किया जाए और उनको निस्तारित किया जाए। साथ ही इसके लिए एक सेपरेट हम लोग एक सेल भी गठित करेंगे जिला सैनिक कल्याण विभाग में, जो कि सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि उसको हम लोग रूटीन मैटर में न लेकर प्रायोरिटी पे उसका निस्तारण करें। इसके साथ ही जो सैनिक हमारे अभी बॉर्डर्स पे तैनात हैं उनकी भी कभी कभी हमारे पास लेटर्स आते हैं। साथ ही सीआरपीएफ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके भी कई जो जवान हैं वो तैनात हैं, तो उनके भी परिवारों के जितने भी समस्याएं हैं गबर सिंह जी से लेकर के और हमारे जितने शहीद हैं, आज अगर हम बहुत शांतिपूर्वक यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, आप यूक्रेन की स्थिति देखिए तो वहाँ के तो राष्ट्रपति भाग रहे हैं, 26 ठिकाने जो है वो बदल रहे हैं। तो अगर हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं, अगर हम समाज में और देश में सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, तो उनका सारा का सारा श्रेय इन बलिदानियों को जाता है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके परिवार की जितनी हो सके उनकी सेवा कर सकें। और मैं सब लोगों को बधाई देता हूं कि हमारी गढ़वाल रेजिमेंट ने, गढ़वाल राइफल ने जिस तरह से हमारी रक्षा की है, मैं सत नमन। कारगिल विजय दिवस पे अल्मोड़ा में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जिला सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शहीद परिवार की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया और सावित्री देवी पत्नी शहीद लॉन्स नायक हरीश सिंह देवड़ी ने कहा कि सरकार ने उनकी सारी मांगें पूरी की हैं, लेकिन आज तक उनके गांव में सड़क नहीं है, इससे उन्हें कई तरह की परेशानियां होती हैं। कारगिल दिवस के इस अवसर पर, जिसको हम सब शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, मैं उन महान जो लोग इस दिवस पर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और ये हम सब के लिए बड़े गौरवशाली का क्षण है कि कारगिल जैसी जो लड़ाई, जिसको हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने वीरता से इस लड़ाई को कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि 8,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ाई हुई थी, वहाँ पर ये लड़ाई में विजय प्राप्त की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य में एक और बड़ा प्रयोग करने जा रहा है। अब तक चयनित युवा जिन विभागों में गए हैं वो अपने विभागों में कैसा कामकाज कर रहे हैं से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायत सेक्रेटरी का कामकाज कैसा है, समय के अनुसार क्या परिवर्तन की ज़रूरत है और यूके एसएससी से जुड़े मामलों में पत्रकारों की क्या राय है, इन सारे विषयों को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त महीने में 2 दिवसीय बड़ा मंथन करने जा रहा है। और आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए और भी कई जानकारी दी। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम अपने काम को, उसका ऑडिट भी कह सकते हैं इसको आप, कि जो हम लोगों ने अभी तक भर्तियां की उसका ऑडिट भी कह सकते हैं आप। जैसे हम लोगों ने विभागों को भेजा, कनिष्ठ सहायक भेजे, सहायक पीएस भेजे, एपीएस भेजे, या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी भेजे या पंचायत सेक्रेटरी भेजे, वो ग्राउंड में कैसा काम कर रहे हैं, किन के साथ काम कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक उनके बारे में है, उन विभागों के अधिकारियों से भी हम उस सेमिनार में बात करेंगे। इसके अलावा जो पंचायत सेक्रेटरी हैं जो गांव में काम कर रहे हैं, आजकल देखिए गांव में ग्राम प्रधान के साथ जो काम करता है, छोटे ग्राम लेवल पर जो काम करता है, उसमें ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम विकास अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसा काम कर रहा है, हमें वो शायद ब्लॉक का प्रतिनिधि, बीडीसी मेंबर या जिला पंचायत का मेंबर या उसके अध्यक्ष वगैरह हमको बता सकते हैं। उनका भी हमारा एक सेमिनार रखने का है कि उनसे भी हम बात करें, उनका फीडबैक लें। एक हम जो एक्चुअल बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम यहाँ देते हैं, जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो और इनके जो अलग अलग संगठन हैं, इनके साथ हम बात करना चाहते हैं। तो ये क्या हम लोगों से चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन इनकी हमसे है, उनसे हम चर्चा करेंगे। पत्रकारों से भी हम लोग बात करना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा हम विभिन्न आयोगों के जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो, या सर्विस जो ऑब्जर्विंग है वो, उनसे भी हमारी एक गोष्ठी का, हमारा सेमिनार में बुलाने का हमारा प्रोग्राम है। कुल मिलाकर आप मान के चलेंगे सारे जो लोग हैं, इनका सबसे इनके सुझाव, इनके मंतव्य लेकर के उनका एक मंथन करें, मंथन शिविर कह सकते हैं इसको आप। उसमें सभी चीज़ों जब जो उनके राय मशवरा करके जो उनकी संस्तुतियाँ, उनकी रिकमेंडेशन आएंगी, उनको हम एक जगह करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर रास्ता हमको मिल सकता है और बेहतर परिणाम भविष्य में देने का प्रयास हो सकता है।
उसको मथने की बात है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, और एक अच्छा सिस्टम, फूल प्रूफ सिस्टम आगे लाने की कोशिश में वो हमारे सार्थक प्रयास होगा, ये हमारा उद्देश्य है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये जीरो बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को जीरो बिजली बिल का लाभ मिला। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी, MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या टूथपेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। उत्तराखंड में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अभी से बड़े प्रस्ताव सरकार को मिलने लगे हैं। इस कड़ी में आईटीसी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कागज फैक्ट्री स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है, जबकि ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल उत्तराखंड में 3 बड़े होटल रिसोर्ट बनाना चाहता है। इसी प्रकार अपोलो ग्रुप उत्तराखंड में बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना चाहता है। और सचिव सीएम आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक अभी ये शुरुआती प्रस्ताव हैं, आगे और प्रस्ताव आएंगे। कई सारे कंपनी संपर्क में है। मैं उदाहरण स्वरूप कुछ लोगों का नाम ले लूँ तो एक तो आईटीसी अपने 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करना चाहते हैं। उनको 4 स्टेट से ऑफ़र मिले हैं, लेकिन उनका फर्स्ट चॉइस उत्तराखंड है। देन दूसरा, ओबराय ग्रुप अपने 3 होटल्स यहाँ पर खुलवाना चाहते हैं। तीसरा, अपोलो अपने हॉस्पिटल के साथ साथ अपना मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हैं। इसके अलावा भी और कई लीड्स हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कई लोगों से हम लोग संपर्क साध रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इन्वेस्टर समिट के जो मेन इवेंट है उस तब तक के लिए हम लोग लगभग 25,000 करोड़ के निवेश का ग्राउंडिंग कर पाएंगे। ये हमने अपने लिए एक लक्ष्य रखा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए बुधवार को और गुरुवार के लिए 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिसमें नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर शामिल हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख जुलाई की है, तो 25 और 26 ये 2 दिन देखें तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ रही है। और जहाँ तक हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में मिलेंगी, लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश की बात करें जिसके लिए कि ऑरेंज अलर्ट भी हमने रखा है आज 25 के लिए, तो उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट्स में बोलूँ तो देहरादून, हरिद्वार और इसी तरह पौड़ी और रुद्रप्रयाग को रखा गया है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आज जो ऑरेंज अलर्ट हमने रखा है और इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है। बल्कि देहरादून में एक अच्छा शावर जो है मिला भी है। सहस्त्रधारा जो क्षेत्र है वो करीब 65 mm जो है 1 घंटे से कम में भी जो है उतनी बारिश मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक्टिविटी है इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैंने अभी बोले हैं उसमें संभावना है। और अन्य जो जनपद है उसमें भी हैवी रेन्स जो है हिल्स में खास कर बात करें तो वो रखी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या 3 दिवसीय नैनीताल जिले के दौरे पे हैं। वो आपदा प्रभावित कई इलाकों में पहुंची। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों का हाल जाना
और उनके साथ कई विभागों के अफसर मौजूद रहे, जिसे रेखा आर्या ने आपदा प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद रेखा आर्या ने जनता की समस्याओं को सुना और अतिथि गृह सभागार नैनीताल में संबोधित जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ यहां पे समीक्षा बैठक भी की। आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इतने घंटे लेट अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, बैठक में पहुँचे हैं और आपदा को लेकर बड़े संवेदनशील विषय को लेकर आज बैठक थी। एक तो इसी से उनकी संवेदनशीलता दिख रही थी। दूसरी बात ये है कि एनएच के जब हम पिरुमदारा क्षेत्र को जब हम देख रहे थे तो ये हमने महसूस करा कि एनएच के लगते हुए जो रोड के लगते हुए जो नाले थे वो नाले बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलीथीन से, कचड़े से पूरी तरीके से भरे हुए थे। तो पानी की निकासी होगी कहाँ? संभवतः 2-3 दिनों के अंतर्गत जो है इस कार्य की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हमें भी और प्रशासन को भी अवगत कराएंगे, ये स्पष्ट निर्देश दे दिए। हमारे जो चाहे वह चंपावत जनपद हो, चाहे हमारा नैनीताल जनपद हो, आपदा में किसी भी प्रकार की सुस्ती जो है मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते भी और जिम्मेदार मंत्री होने के नाते भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की ओर से हर भरपूर सहयोग किया जा रहा है, तो फिर कमी क्यों? जनता को असुविधा। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। अल्मोड़ा दौरे पे पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। धन सिंह रावत ने कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने विकास के कार्यों को आधार एक तरफा चुनाव बीजेपी के पक्ष में होगा, उन्होंने काम किया था और उपचुनाव पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। बागेश्वर चुनाव तो वहाँ की जनता ने मन बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी ने जितने वहाँ काम किए हैं, स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जितने वहाँ काम किए हैं, हम लोग विकास पे वहाँ वोट मांगेंगे और मैं कह सकता हूँ वहाँ एक तरफा जीत भाजपा की होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में स्थित महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बीजेपी मसूरी मंडल के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर चले महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा की। गणेश जोशी ने कहा कि देश का संपूर्ण विपक्ष एक होकर मोदी जी के विजय यात्रा को रोकने का काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की जनता जानती है कि 9 साल में प्रधानमंत्री ने देश को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, इसलिए 24 में भी 350 सीटों से अधिक हम जीतेंगे। ने देश को 9 साल के अंदर इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, क्योंकि आज विदेशों के अंदर 74% एक मैगजीन के सर्वे में 74% के साथ मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता बने। किस प्रकार विदेश में उनको बॉस कहकर संबोधित किया और आज विपक्षी ताकतें एक होकर मोदी जी को रोकना चाहती हैं, लेकिन एनडीए का गठबंधन जब बेंगलोर में ये 24 दल बैठे हुए थे तो दिल्ली के अंदर 32 दल एनडीए के साथ में आए और आज लोग पार्टियां छोड़-छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं कि उनको लगता है कि अगर देश का विकास कर सकता है, देश को ऊंचाई मिल सकता है तो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बात में दम है।